वेलकम टू सिड राइट्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत पे रहे। हमारी आज की कहानी आज से सदियों पहले की है। ये उन दिनों की बात है जब जहालत, तोहम परस्ती और जादूगरी आम थी। उस दौर के लोग भी अपने हालात हाजरा और मुस्तकबिल जानने के लिए अक्सर जादू और नजूमियों का सहारा लिया करते थे। कहते हैं कि यूनान के इलाके में एक बहुत बड़ा बादशाह रहा करता था जो कि बहुत संगदिल और जालिम था। वो अक्सर अपना भेष बदलकर लोगों के दरमियान घुमा फिरा करता था ताकि वो मालूम कर सके कि उसकी रियाया में से कौन सा शख्स उसकी इताअत में है और कौन सा उसकी मुखालफत करता है। जब भी वो अपने खिलाफ किसी को बातें करता हुआ सुनता तो घर तक उसका पीछा करता और फिर अगले ही दिन वो अपने सिपाहियों को वहां भेजकर उसे वहां से उठवा लेता। वो उन बेचारों लोगों पर इतना जुल्म करता कि उन्हें 6-6, 7-7 माह अपने बिस्तर से उठने तक की हिम्मत ना होती। बज़ाहिर तो वो बड़ी शान शौकत रखता था, लेकिन उसकी रियाया उससे खुश न थी। वो दिल ही दिल में उसे बहुत कोसते और बद्दुआएं दिया करते थे क्योंकि वो उन पर तरह तरह के मजालिम ढाता। लेकिन बेचारी अवाम भला क्या कर सकती थी। बस वो हर वक्त खौफ से सहमे रहते और अपनी खाल उधरने के डर से खामोश भी। एक दिन वो बादशाह अपने बाजार में गश्त कर रहा था कि उसे दूर से एक नजूमी सड़क के किनारे बैठा नजर आया। ये नजूमी शायद खाना बदोशों के एक कबीले से था जो इधर उधर घूमकर अपना रिस्क तलाश किया करते थे। लेकिन बादशाह को इतना इल्म जरूर था कि भले ये खाना बदोश हो लेकिन इनका इल्म वसी होता है। इस नजूमी के बिल्कुल पास ही एक औरत बैठी हुई थी जो उसको अपना हाथ दिखा रही थी। चंद देर उसका हाथ दिखने के बाद नजूमी ने उसके लिए जायचा तैयार किया। वो जू उसका जायचा तैयार कर रहा था उसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। जब वो ये तमाम काम कर चुका तो मशकूक निगाहों से इधर उधर देखने लगा। वो उस औरत को जो बात बताने लगा था शायद वो बहुत अहम थी, इसलिए वो अपने इतराफ का जायजा ले रहा था कि उस बात को उसके सिवा कोई और ना सुन सके। खसूसन उसे बादशाह के कारिंदों का डर था क्योंकि वो अक्सर बाजारों में घुमा करते थे। अगर उन्होंने ये बात सुन ली तो बादशाह उस नजूमी की भी खाल खींच लेगा। इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई सरकारी प्यादा नजर ना आया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और वो उस औरत से मुखातिब हुआ। बीबी, जो बात मैं तुझे बताने वाला हूं इसमें तेरे लिए और इस मुल्क के सभी लोगों के लिए खुशी का सामान है। तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो इस मुल्क के बादशाह के लिए अजाब बन जाएगा। तेरा बेटा उस बादशाह की तमाम सल्तनत और शान शौकत को तबाह कर देगा। नजूमी की ये बातें सुनकर उस औरत की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और वो सहमी हुई निगाहों से अपने इधर उधर देखने लगी। नजूमी जो कह रहा था उसने एकदम से उस औरत को हैरान और परेशान कर दिया था। वो फौरन ही खौफ के मारे वहां से उठ खड़ी हुई और चलती हुई जानिब को निकल गई। उसे सुनने को एक अच्छी खबर मिली थी क्योंकि उसके खामद को चंद माह पहले ही इसी बादशाह ने हलाक करा दिया था और उस औरत को भी उस बादशाह से शदीद नफरत थी। लेकिन उसे मालूम ना था कि बादशाह तो उसे पहले से ही देख रहा था और उसने नजूमी की वो तमाम बातें भी सुन ली थी। अब वो बादशाह भी अपनी जगह से उठकर औरत के पीछे चल दिया था। नजूमी की बात ने उसके तोते उड़ा दिए थे। बस वो उस औरत का घर देखना चाहता था ताकि अगले दिन उस औरत को कत्ल करा दे। तकरीबन शाम होने को थी। वो उस औरत का घर देखकर वापस अपने महल चला आया, लेकिन आज उसे नींद ना आ रही थी। तमाम रात उसने अपने बिस्तर पर जाग कर गुजारी और करवटें लेता रहा। सुबह होते ही उसने अपने सिपाहियों को भेजकर उस औरत को अपने दरबार में तलब किया और गुज़िश्ता दिन वाली तमाम बातें उससे पूछी। लेकिन औरत खौफ के मारे इस तमाम वाक़ये से इनकार करती रही और तरह तरह के हीले और उज़्र बादशाह के सामने पेश किए। लेकिन बादशाह भला उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो तो खुद अपने कानों से सुन चुका था। भला वो इस औरत को कैसे जिंदा छोड़ सकता था। उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा इस बादशाह की तमाम सल्तनत और शान शौकत को मिट्टी तले रौंद देता। उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को किले की दीवार के साथ बांधकर इतने कोड़े मारो कि ये हलाक हो जाए। जब ये मर जाए तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर फेंक दो ताकि उसकी लाश को गिद्ध और चील कौवे हमेशा हमेशा के लिए नोच कर खा जाएं। इस तरह इस औरत और उसके बच्चे का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। बादशाह का हुक्म पाते ही
वो जालिम सिपाही उस औरत को घसीटते हुए किले की दीवार के पास ले गए और उसके हाथों और पैरों में लोहे की मेखें ठोक दी। देखते ही देखते वो मजलूम औरत लहूलुहान हो गई और उस पर लगातार कोड़े बरसने लगे। दर्द की शिद्दत और तकलीफ के बायस उस गरीब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बेबस और लाचार थी। दर्द से कराहते हुए उसने एक नजर आसमान की जानिब उठाकर देखी, जैसे वो अपने खुदा से फरियाद कर रही हो। उसकी आंखों से शदीद आंसू बह निकले थे, जिसने कोड़े मारने वाले सिपाही का दिल मोम कर दिया था। उस सिपाही ने औरत पर इतना एहसान किया कि उसे मरने से पहले ही कब्रिस्तान डाल आया था, जबकि उसके बाकी साथी यही समझ रहे थे कि वो औरत मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि तकलीफ की शिद्दत से वो निढाल होकर बेहोश हो चुकी थी। वो सारी रात उस कब्रिस्तान में बेहोश पड़ी रही, लेकिन सुबह आखिरकार वो दर्द से कराहते हुए अपनी जगह से उठ बैठी। वो बेचारी ज़ारो ज़ार रोए जा रही थी और इधर उधर मदद के लिए देख रही थी। इत्तेफाक से उस कब्रिस्तान का गोरकन और उसकी बीवी वहां से गुजरे। जब उन्होंने एक औरत को जख्मी हालत में देखा तो फौरन ही उसके पास दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे उठाया और अपनी झोपड़ी की तरफ ले चले। वो बेचारी औरत शदीद जख्मों की वजह से बड़ी अजियत और कर्ब में थी। उसने गोरकन और उसकी बीवी को बताया कि बादशाह ने उसके साथ ये सलूक किया है और चंद माह पहले उस बादशाह ने एक मामूली सी बात पर उसके शौहर को भी कत्ल करवा दिया था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सिपाही धोखा खा गए हैं और वो मुझे मुर्दा समझते हुए इस कब्रिस्तान में फेंक गए ताकि मुझे चील कवे खा जाएं। उधर वो गोरकन और उसकी बीवी भी उस जालिम बादशाह के जुल्म से तंग थे। न जाने उन्होंने कितने मजलूमों की लाशें अपने हाथों से दफन की थी। उन्होंने खुदा तरसी करते हुए उस औरत की खूब देखभाल की और उसे अपने घर में ही छुपा लिया। चंद माह बाद ही उस औरत की कोख से एक खूबसूरत और निहायत हसीन बेटे ने जन्म लिया। गोरकन और उसकी बीवी भी इस बच्चे की पैदाइश पर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके यहाँ भी कोई औलाद न थी। अब वो दोनों माँ बेटा गोरकन के घर रहने लगे। गोरकन और उसकी बीवी दोनों माँ बेटे का बहुत ख्याल रखा करते थे। अपनी और अपने बच्चे की जान बच जाने पर वो औरत खुदा की बहुत शुक्रगुजार थी और उसके दिल को एक तसल्ली भी थी, क्योंकि नजूमी ने उसे पहले ही खुशखबरी सुना दी थी। आज भी उसे नजूमी की वो बात याद आ गई थी कि ये बच्चा बड़ा होकर उस जालिम बादशाह को हलाक करेगा। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो औरत जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया फानी से कूच कर गई, और जिस दिन उस औरत की मौत हुई उसका मासूम और नन्हा बच्चा भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। गोरकन और उसकी बीवी के लिए ये हादसा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो तो समझ रहे थे कि ये बच्चा उनका बुढ़ापे में साथ देगा। उन दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और दोनों माँ बेटे की कब्र खोदकर उन्हें एक साथ ही दफन कर दिया। वक्त गुजरता गया और वो आहिस्ता आहिस्ता इस वाक्य को भूलने लगे। एक रात गोरकन की बीवी अपने बिस्तर पर सो रही थी कि उसे अपने कमरे में किसी बच्चे के किलकारियों की आवाज आई। ये आवाज तो बिल्कुल उसी बच्चे की थी जिसे गोरकन और उसकी बीवी ने अपने हाथों से दफन कर दिया था। मगर रात के इस पहर उनके घर के इस कमरे में उस बच्चे के खेलने और हंसने की आवाजें आने लगी थी। वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठी और अंधेरे में लालटेन को तलाश करने लगी। उधर वो जालिम बादशाह अपने तौर पर बिल्कुल मुतमईन हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ और बच्चा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उस औरत का ख्याल आते ही उस बादशाह ने एक जोरदार कहकहा लगाया, हाँ, बड़े आए थे मुझे खत्म करने वाले, भला मेरी शान शौकत के आगे कौन टिक सकता है। उसने गरूर से अपना सर ऊपर की जानिब किया और चार सू अपनी शान शौकत को देखने लगा। उसके ख्याल में नजूमी की बात गलत साबित हुई थी। एक दिन वो अपनी मलका के साथ घोड़ों पर सवार होकर सैर के लिए निकल गया, लेकिन जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसके घोड़े खौफ से हिनहिनाने लगे और अपनी अगली टांगे ऊपर को उठाने लगे। बादशाह ने अपने घोड़े को संभालने की लाख कोशिश की, मगर वो बिल्कुल भी उसके काबू में ना आया। बादशाह और उसकी मलका दोनों ही घोड़े से नीचे जा गिरे और उन्हें शदीद चोटें आईं। वो दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अगले ही लम्हे पूरे जंगल में एक बच्चे की हंसने की आवाज गूंज गई। भला इस गहरे अंधेरे जंगल में एक शीरखार बच्चा कहां से आया? वो हैरत से अपने चारों तरफ देखने लगे। खैर, इस वाकये से खौफजदा होकर बादशाह अपनी मलका समेत वापिस महल की तरफ पलटा। आज होने वाले वाकये ने
उन्हें बुरी तरह से खौफजदा कर दिया था। महल दाखिल होते ही वो सीधा अपने जादूगरों के पास गया और अपने साथ होने वाला तमाम वाकया उन्हें बयान कर दिया। नजूमियों ने अपने सर जोड़े और हिसाब लगाकर बादशाह को बताया कि ये शायद कोई आसेब है जो उस बादशाह के पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने बादशाह को यह भी बताया कि ये आसेब उनके तमाम जंतर मंतर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जहां तक उनका इल्म काम करता है तो वो किसी बच्चे की बदरूह है जिसका मनहूस साया उस बादशाह की जिंदगी के लिए किसी खतरे से कम नहीं। बादशाह ने उन जादूगरों और नजूमियों को यह भी कहा कि तुम इस मसले का कोई हल निकालो और उसे अपने जादू के जोर से तहस नहस कर दो। लेकिन जादूगरों और नजूमियों के मुताबिक ये काम उनके बस से बाहर था। बादशाह ने उनसे नाराज होकर उन्हें अपने महल से धक्के देकर निकाल दिया और अपने वजीर को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो वो महल में मौजूद तमाम लोगों की खाल खिंचवा देगा। उधर गोरकन और उसकी बीवी बच्चे की हंसने की आवाजें सुन रहे थे। उनको ऐसा भी महसूस हुआ था कि वो बच्चा उनके आसपास ही चल रहा है और खेल कूद कर रहा है। उन्हें जरा भी डर न लगा, बल्कि उन्होंने फौरन ही एहसास कर लिया कि नजर न आने वाला ये बच्चा उसी बच्चे की रूह है जिसे उन दोनों ने अपने हाथों से दफन किया था। चूंकि उन्हें पहले ही उस बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो हर वक्त उनके तस्वुर में रहता। कब्रें खोदने के साथ साथ वो अब डर से भी मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुके थे। लिहाजा अब वो बच्चा कई घंटों तक उनके कमरे में खेलता रहता और वो उसकी मौजूदगी के एहसास से खुश रहते। उधर बादशाह रात का खाना खाने के बाद अपने बाग में टहलने के लिए निकल गया। आज उसकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार वो जंगल वाला वाकया याद आ रहा था। वो अपने महल के बरामदे से चलता हुआ अब बाग की तरफ निकल आया था। सामने लगे हुए गुलाब के फूल और अनवाओ अक़साम के फल लगे हुए थे, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ बोझल सी थी। ये तमाम तर खुश रंगीनियां उसकी तबीयत पर जरा भी असर न कर रही थी। उसके कानों में अब भी उस बच्चे के कहकहे गूंज रहे थे। वो इसी सोच में मगन बाग के अंदर चला गया, जहां पर बिल्कुल घुप अंधेरा था। अभी उसने चंद कदम ही उठाए थे कि उसे फूलों के पौधे के पास एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आया, जिसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। चांद की चांदनी में वो उसे साफ दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि वो उस मासूम के चेहरे पर गुस्से के आसार भी नुमाया तौर पर देख रहा था। वो बच्चा गुस्सीली निगाहों से उस बादशाह को देखे जा रहा था, जबकि बादशाह इस हैरानी में मुब्तला था कि आखिर एक बच्चा उसके महल में क्या कर रहा है। बादशाह को बाग में टहलता हुआ और परेशान देखकर मलका भी वहां आ पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वो बादशाह के करीब पहुंची तो वो बच्चा उसे भी नजर आ गया। तो उसे देखते ही घबरा गई। ये बच्चा कौन है? उसने हैरत भरी नजरों से बादशाह की जानिब देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं ये कौन है और यहाँ बाग में कैसे आया। अपनी मलका को खौफजदा होकर अब बादशाह को भी खौफ आने लगा था। वो घबरा कर अपने मुहाफिजों को आवाजें देने लगा और वो तलवारें लिए दौड़ते हुए बादशाह की जानिब आ गए, लेकिन मुहाफिजों के आते ही वो बच्चा खुद ब खुद ही गायब हो गया। अभी हमने एक बच्चे को यहाँ बाग में देखा था, यहाँ बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। उसने घबराते हुए एक तरफ इशारा किया, लेकिन वहां तो कोई भी मौजूद ना था। आखिर एक बच्चा हमारे शाही महल में यूं क्यों कर दाखिल हो सकता है? उसने सवालिया नजरों से अपने मुहाफिजों की जानिब देखा। खैर, उस बादशाह के मुहाफिजों ने पूरा बाग छान मारा, मगर किसी को भी कोई बच्चा नजर ना आया। अगले रोज नाश्ते के दस्तरखान पर मलका ने फिर वही बात दोहराई। मुझे तो लगता है कि वो बच्चा कोई जिन भूत था। आखिर आप कल वाले वाकये को कैसे भूल सकते हैं? जंगल में भी हमने एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनी थी। मलका ने परेशान नजरों से बादशाह की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन बादशाह के जहन में बार बार उस नजूमी की बात घूम रही थी। वो अपने दिल में तो बुरी तरह से खौफजदा था, लेकिन अपने चेहरे के तासुरात से जाहिर ना होने देता था। भला वो और कर भी क्या सकता था? उसके तमाम जादूगर और नजूमी पहले ही अपने हथियार डाल चुके थे। बादशाह की खौफजदा और परेशान शक्ल को देखते हुए एक मुहाफिज बोला, हजूर, अगर एक बात कहूं तो बुरा मत मानिएगा। आप बादशाह है, तमाम मुल्क आपका मोहताज है, तमाम मुल्क में आपकी हुकूमत है, भला आप एक बच्चे से क्यों खौफजदा हो रहे हैं? अपने मुहाफिज की ये बात सुनकर बादशाह को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फौरन ही गैरत में आते हुए बोला, नहीं,
हम बिल्कुल भी परेशान नहीं, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम उस रूह को कैसे काबू करेंगे। भला एक छोटा सा बच्चा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तभी बादशाह ने इतना ही कहा था कि उसकी एक कनीज दूध का गिलास ले आई। बादशाह ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उससे दूध का गिलास लिया और अपने मुंह के करीब लाया तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि दूध वाला गिलास अब खून का गिलास बन चुका था। मलका और बादशाह दोनों ही दस्तरखान से नीचे जा गिरे थे। अगले ही लम्हे बादशाह अपने कपड़े झाड़ता हुआ जमीन से उठ खड़ा हुआ और गुस्सीली निगाहों से अपने मुहावजों की जानिब देखने लगा। ये हरकत किस जलील ने की है? बस इतना कहते ही उसने अपना खंजर निकाला और मुहाफिज के सीने में घोंप दिया। जिस कनीज ने हमारे लिए ये खाना तैयार किया है उसे फौरन बुलाओ। भला उसकी ये मजाल कि हमारे खाने में उसने खून शामिल कर दिया। अगले ही लम्हे वो कनीज उस बादशाह के सामने पेश कर दी गई और बादशाह ने गुस्से में आकर उसकी भी गर्दन उड़ा दी। उस कनीज की गर्दन से उड़ने वाले खून के छींटे महल के फर्श पर फैल गए और बादशाह गुस्से से अपनी मलका का हाथ पकड़ते हुए अपने महल में चला गया। वो अपने दिल में बुरी तरह से खौफजदा हो चुका था। उसने अपने कमरे में आते ही फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और खौफजदा निगाहों से अपनी मलका को देखने लगा। अभी वो इसी कैफियत में था कि पूरे कमरे में बच्चे की किलकारियां फिर से गूंजने लगी। वो दोनों ही खौफजदा हुए और इतने खौफजदा हुए कि मलका तो किसी बच्चों की तरह रोने लगी थी। जो ही उन्होंने पलटकर पीछे की जानिब देखा तो वो बच्चा बिल्कुल उनके सामने खड़ा हुआ कह कह लगा रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। बादशाह ने हिम्मत करते हुए उस बच्चे की जानिब देखा। कौन हो तुम और हमें क्यों तंग कर रहे हो? बादशाह की ये बात सुनकर बच्चा फिर से खिलखिलाया। मैं उसी नजूमी की पेशन गोई हूं जिसने मेरी माँ को तेरी तबाही का बताया था। शायद तू भूल गया है कि मैं तुझे हलाक करने आया हूं। तूने मेरी माँ और मुझे कत्ल तो कर दिया, लेकिन भला हमारी रूहों से कैसे जान छुड़ाएगा? तू भूल गया था कि खुदा की लाठी बेआवाज है। तूने खुदा की मखलूक पर वो जुल्म ढाए हैं कि जिनको बयान करने से ही रूह कांप जाती है। ऐ बदबख्त, याद रख, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है और वो हमेशा उस जालिम का खात्मा कर देती है जो उसकी मखलूक पर जुल्म करता है। अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फर्श से खुद ब खुद बुलंद होने लगा था। उसने दीवार में लगी हुई एक तलवार उतार ली और फर्श पर आकर अपनी पहली वाली जिसामत में आ गया। उसके हाथ में मौजूद वो तलवार उसके कद से भी बड़ी थी। अब वो गुस्से भरी निगाहों से बादशाह की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगा। बादशाह उस बच्चे को अपनी तरफ आता देखकर इतना खौफजदा हुआ कि उसका हल्क बिल्कुल खुश्क हो गया। वो वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें उसका साथ ना दे रही थी। बस अगले ही लम्हे उस बच्चे ने वो तलवार बादशाह के पेट में घोंप दी और ये मंजर देखकर मलका गश खाकर जमीन पर जा गिरी। बादशाह के मुंह से एक जोरदार चीख निकली जो पूरे महल में गूंज गई। शायद ये आवाज उसके मुहावजों ने भी सुन ली थी। वो दौड़े हुए आए और कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगे। जैसे ही दरवाजा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए तो हैरान रह गए। कमरे के फर्श पर बादशाह की लाश पड़ी हुई थी, जबकि मलका बेहोश थी। मलका और बादशाह की लाश के अलावा कमरे में कोई और मौजूद ना था। तभी मुहावजों को भी इस बात पर यकीन हो गया कि जरूर किसी आसेब ने उनके बादशाह का काम तमाम कर दिया था। बादशाह को निशाने इबरत बना देने के बाद वो बच्चा वापस गोरकन की जाने पलटा। वो और उसकी बीवी गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा, बाबा, दरवाजा खोलो, मुझे मेरी माँ की कब्र में लिटा दो। उठ जाओ, अब रात खत्म हो रही है, मैं अपना काम खत्म कर आया हूँ। उसकी आवाज सुनते ही गोरकन और उसकी बीवी घबरा कर उठ बैठे। गोरकन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसी बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने अपने हाथों से उसकी माँ के पहलू में दफन किया था। वो दोनों फटी फटी नजरों से उस बच्चे की लाश को देख रहे थे। गोरकन की बीवी ने लालटेन उठाई और उन्होंने बच्चे को गोद में उठाकर उसकी माँ के पहलू में दफन कर दिया। दूसरे ही दिन पूरे यूनान में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग बहुत खुश थे। उन्होंने उस जालिम बादशाह की मौत पर आज सुख का सांस लिया था। लेकिन मलका एक नेक दिल औरत थी। वो भी अपने बादशाह के जुल्म से बहुत तंग थी, लेकिन भला वो क्या कर सकती थी? आज उसे भी मुकम्मल तौर पर आजादी मिल गई थी। उस जालिम बादशाह के गुजर जाने के बाद उस मलका ने अवाम के लिए बहुत से काम किए
और हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।